हम लोगों को प्रोटोजोआ से होने वाले दो डिजीज देखना है। कौन कौन सा दो डिजीज? एक अमीबोइक डिसेंट्री, जिसको हम लोग अमीबाइसिस भी बोलते हैं, और दूसरा है मलेरिया। ओके, तो पहले हम लोग अमीबोइक डिसेंट्री देखते हैं या फिर अमीबाइसिस देखते हैं। अमीबाइसिस प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक डिजीज है। अमीबाइसिस कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो एक प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ओके, के लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलाता है। ओके, और जब लार्ज इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन फैलाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? सिम्टम्स में होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब टॉयलेट जो है क्लियरली नहीं होगा। ओके, टॉयलेट होने में प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट किया है। ओके, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होने लगता है, एब्डोमिनल में क्रैम्प होता है, मचोड़ होने लगता है। ओके, इसके अलावा जो हमारे स्टूल होते हैं, स्टूल में म्यूकस बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है, तो स्टूल के साथ में एक्सेस म्यूकस का सेक्रेशन होगा, और म्यूकस के साथ साथ ब्लड क्लॉट्स भी आने लगता है। ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अमीबोइक डिसेंट्री। ओके, मतलब अमीबोइक डिसेंट्री में डिसेंट्री ही होता है, लेकिन ये डिसेंट्री अमीबा के थ्रू होता है। कौन सा अमीबा के थ्रू होता है? कौन सा प्रोटोजोआ के थ्रू होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू। ओके, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अमीबोइक डिसेंट्री। ओके, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है? तो अमीबोइक डिसेंट्री एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक वेक्टर के थ्रू फैलता है, और उस वेक्टर का नाम है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन जो टॉयलेट करेगा उसका स्टूल में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आ जाएगा। अब हाउस फ्लाई उस स्टूल में बैठा, उस स्टूल में बैठने के बाद हाउस फ्लाई उड़ते उड़ते किसी फूड मैटर्स में जाके बैठ गया। ओके, खाना में जाके बैठ गया, पानी में जाके बैठ गया। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, स्टूल से उस फूड मैटर में पहुंच जाएगा। ओके, और उस फूड मैटर को कोई यदि हेल्दी पर्सन खाएगा तो हेल्दी पर्सन को भी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्ट करेगा, और उसमें अमीबोइक डिसेंट्री काउज कर देगा। ओके, तो ये जनरली फैलता है फीकल मैटर के थ्रू। ओके, और फैलाने वाला होता है हाउस फ्लाइज। ओके, तो इसलिए हमें बोला जाता है कि जो हम लोग खाना रखते हैं वो साफ सुथरा रखें, बंद करके रखें, यूं ही खुले न रखें। ओके, यहीं पे हमें वो एक डिसेंट्री की भी कहानी खत्म। अब हम लोग देखेंगे मलेरिया। ओके, तो चलिए मलेरिया पे डिस्कस करते हैं। मलेरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है। ओके, इस डिजीज के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो फीवर है, फीवर में मलेरिया फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और मलेरिया की वजह से लोगों की डेथ भी हो रही है। ओके, तो इसलिए मलेरिया के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है, और प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। ओके, प्लाज्मोडियम का मेनली 3 स्पेसीज होता है। एक स्पेसीज है प्लाज्मोडियम विवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो जो सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया काउज करता है दैट इज फैल्सीफेरम। ओके, फैल्सीफेरम मैलिग्नेंट मलेरिया को काउज करता है, और ये मोस्ट सीरियस होता है, यहाँ तक कि इससे इंडिविजुअल का डेथ हो सकता है। जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन का डेथ हो सकता है। ओके, तो मोस्ट सीरियस फेटल और मैलिग्नेंट मलेरिया इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ओके, अब देखिए प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 2 होस्ट होते हैं? एक प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ओके, मतलब मॉस्किटो इज प्राइमरी
होस्ट। और मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल होता है, मतलब प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ करेगा। ओके। और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम का ग्रोथ एसेक्सुअल साइकिल के थ्रू होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ओके। जैसे ही ह्यूमन में ये इंटर करेगा तो ह्यूमन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ह्यूमन में ये कैसे इन्फेक्ट करता है। मॉस्किटो के सेलेब्री ग्लैंड में प्लाज्मोडियम मैच्योर फॉर्म में स्टोर रहता है, मैच्योर स्टेज में स्टोर रहता है। जैसे ही मान लीजिए मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, बेचारी उड़ रही है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है। ओके। इधर उधर भटक रही है। अब ये ह्यूमन को देखा और रात में ह्यूमन के पास गई, ठीक है, और ह्यूमन के पास गई और पहले तो गाना सुनाएगी ह्यूमन को, फिर धीरे धीरे ह्यूमन के बॉडी में बाइट करेगी और जैसे ही ह्यूमन के बॉडी को बाइट करेगी तो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम है और सैलिवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम है वो मैच्योर स्टेज में है, तो इसको बोलेंगे स्पोरोजोइट्स। ओके। तो सैलिवरी ग्लैंड से मॉस्किटो अपने स्पोरोजोइट्स को हेल्दी पर्सन के बॉडी में बाइट के थ्रू इंजेक्ट कर देगा। ओके। जैसे ही काटी हेल्दी पर्सन को, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो सेलेवा के थ्रू प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ओके। ह्यूमन बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट हुआ, ये सबसे पहले पहुंचता है लीवर सेल के पास, ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा लेकिन लीवर सेल के पास पहुंचेगा। और लीवर सेल्स में जैसे ही जाएगा, लीवर सेल्स में पहले जा करके ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ओके। पहले तो लीवर सेल से ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, खाएगी, मोटाएगी, मोटाने के बाद फिर इसको रिप्रोडक्शन करने का मन होगा तो रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। ओके। लिवर सेल के अंदर एक प्लाज्मोडियम से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 10 बना, ऐसे कर करके लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाएगा। और जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम ग्रो किया, अब लिवर सेल जितना है उसका साइज तो फिक्स है लिवर सेल का, उस साइज से वो अब रेप्चर्स हो जाएगा लिवर सेल। लिवर सेल क्या होगा, ब्रस्ट होगा। ओके, फट जाएगा और ब्रस्ट होने के बाद यहाँ पे प्लाज्मोडियम बाहर निकलेगा। इसी तरह देखिए बहुत सारे लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो बहुत सारे लिवर सेल फाइनली क्या होगा, ब्रस्ट होने लगेगा। और लिवर सेल जैसे ही ब्रस्ट होगा तो यहाँ पे ब्लड है, आरबीसी है। ओके। और आरबीसी में पहुंच जाएगा। ओके। तो ये आरबीसी में पहुंच गया, अब आरबीसी के अंदर इन्फेक्ट करेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेगा तो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा। अब आरबीसी में भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, तो आरबीसी में जब मल्टीप्लाई किया तो आरबीसी सेल को भी रेप्चर्स कर देगा। ओके। और आरबीसी सेल्स को रेप्चर्स करेगा तो मेरोजॉइट्स बाहर निकलेगा, जो प्लाज्मोडियम बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेरोजॉइट्स। ओके। तो मेरोजॉइट्स आरबीसी से बाहर निकला और जैसे ही आरबीसी रेप्चर्स होगा तो आरबीसी के रेप्चर्स होने की वजह से फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। फीवर होता है, चिल्स होता है, हाई फीवर होता है। ओके। और फिर चिल्स होने लगता है और इसमें जानते हैं कंपन भी होता है, कांपना, बॉडी ना थरथराने लगता है, कांपता है इस डिजीज में। ओके। तो सिम्टम्स आरबीसी रेप्चर्स होने के बाद अपीयर होना स्टार्ट होता है। ओके। और फिर ये क्या करेगा, दूसरा आरबीसी को अटैक करेगा, फिर नेक्स्ट आरबीसी को अटैक करेगा, इसी तरह पूरे ब्लड पूरे आरबीसी को अटैक करना स्टार्ट कर देगा। ओके। समझ सकते हैं जब काफी आरबीसी अटैक हो जाएगा तो मतलब क्या पर्सन का डेथ भी हो सकता है। यदि ज्यादा आरबीसी का अटैक हो जाए, ज्यादा आरबीसी डैमेज हो जाए तो पर्सन का डेथ हो सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ही कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो मलेरिया डिजीज से बहुत सारे डेथ भी हुआ था और मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम भी चलाए गए हैं।
ओके, जैसे डीडीटी का नाम आप लोग सुने होंगे, डीडीटी का नाम सुने आप लोग का, डीडीटी, डीडीटी छिड़काव करवाया गया था घरों घरों में मलेरिया से प्रिवेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि मलेरिया फैल रहा है मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो मॉस्किटो डीडीटी के थ्रू मॉस्किटो को उसका जो इन्फेक्शन है वो कम किया जाता है। ओके, तो इसके बाद डीडीटी हुआ। डीडीटी तो आजकल बंद है, आजकल शायद एसपी चल रहा है। एसपी के थ्रू मलेरिया को प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि डीडीटी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब डीडीटी अनबायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने की वजह से ये घरों में गया, घरों के थ्रू यदि फूड में गया तो फूड के थ्रू ह्यूमन में चले जाएगा, और ह्यूमन में जाएगा तो वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, तो इसलिए वो यूं ही रह जाता है ह्यूमन के अंदर में, तो उसका केमिकल इफेक्ट पहुंचता है। इसलिए डीडीटी को छोड़ करके अब दूसरा एसपी लाया गया है मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए। ओके, मलेरिया और कालाजार, कालाजार भी एक डिजीज होता है, ठीक ना। तो कालाजार के प्रिवेंशन के लिए एसपी लाया गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी जैसे ही अटैक हुआ, डैमेज हुआ, तो आरबीसी अटैक होने के बाद आरबीसी ब्रस्ट हो जाता है। ओके, अब ये इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, अब इसमें मलेरिया हो गया क्योंकि मलेरिया के सिम्टम्स आ गए। ओके, अब इसमें देखिए गैमेट्स बनेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के गैमेट्स होंगे, और प्लाज्मोडियम के दोनों तरह का गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ओके, प्लाज्मोडियम मेल होगा, प्लाज्मोडियम फीमेल होगा। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को, मलेरिया वाले पर्सन को यदि कोई मॉस्किटो आके काटती है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, तो उसके बाइट के थ्रू जो ब्लड मिल्स होगा, ब्लड मिल्स के थ्रू ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में चले जाएगा। ओके, अभी तक देखिए, अभी तक जो ह्यूमन में था वो एसेक्सुअल साइकिल था, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया था। अब बेचारी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो आई और ह्यूमन को इंजेक्ट की, और इंजेक्ट की तो ह्यूमन का जो प्लाज्मोडियम था वो फीमेल में चले गई, और फीमेल में इन्फेक्शन अब स्टार्ट हुआ है। ओके, तो फीमेल में दोनों चीज डेवलप करेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ओके, और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन भी होगा, और फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के गट में। ओके, गट में डेवलपमेंट भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो अब फर्टिलाइजेशन करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम को प्रोड्यूस करेगा, और बहुत सारे प्लाज्मोडियम जब प्रोड्यूस हो जाएगा, और प्लाज्मोडियम जब मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जब इन्फेक्शन फैला सकता है, मैच्योर होने के बाद ये गट से माइग्रेट कर जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। ओके, गट से कहां पे चले जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में, और सैलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल हुआ। ओके, तो ह्यूमन में सेक्सुअल साइकिल और मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल, इस तरह से इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ स्पेन होता है, कंप्लीट होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो है ये भी इन्फेक्टेड है बेचारी। ओके, अब फिर ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को यदि बाइट करेगा, तो बाइट के थ्रू ये अपना सैलिवरी ग्लैंड से सेलेवा सिक्रेट करेगा, और सेलेवा के थ्रू ये स्पोरोजोइट्स हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएगा, हेल्दी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर यही साइकिल चलते रहेगा। ओके, तो इस तरह से जो मलेरिया डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा। अब ये हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट की, तो अपना जो प्लाज्मोडियम है हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, फिर दूसरा हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, दूसरा हेल्दी पर्सन के बॉडी में प्लाज्मोडियम इंजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मलेरिया स्प्रेड होता है। ओके, तो मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, मॉस्किटो के थ्रू ये फैल रहा है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू, तो हम लोगों को केयर करना होगा कि मॉस्किटो का ग्रो ना हो, मॉस्किटो ना ग्रो करे। तो मॉस्किटो ग्रो ना करे तो इसके लिए हमें
प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अलावे जो यदि आसपास में कहीं पे पानी जमा हो तो पानी जमा ना होने दें, ओके, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो ग्रो करता है, ओके। और एक चीज है, केरोसिन एक तेल होता है, केरोसिन तेल, ठीक ना। केरोसिन तेल डालने से क्या होता है कि जो ये मॉस्किटो है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा है, केरोसिन तेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका रोक देता है, प्लाज्मोडियम का, ओके। तो मतलब प्लाज्मोडियम ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसके थ्रू हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ टेक्निक्स है by which we prevent the growth of plasmodium in mosquito, ओके। और मॉस्किटो यदि प्रिवेंट हो जाए तो फिर मलेरिया डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। और इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली 3-4 दिन के बाद कंटिन्यूअसली फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। 3-4 दिन तक फीवर रहा, फिर 3-4 दिन के बाद फीवर, एवरी 3 और 4 डेज के बाद फीवर आता है, ओके। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। और मलेरिया काफी फेटल डिजीज है। प्रोटोजोआ के थ्रू और भी डिजीज उत्पन्न होते हैं मलेरिया और अमीबोइक डिसेंट्री के अलावा, जैसे कालाजार है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है। तो ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये हम लोग एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ओके। तो चलिए देखिए कालाजार क्या होता है। कालाजार को शॉर्टकट में KA भी लिखा जाता है। कालाजार भी एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला डिजीज है और प्रोटोजोआ में लिस्मानिया होता है। लिस्मानिया का एक स्पीशीज होता है डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार उत्पन्न करता है और इसमें हाई फीवर होता है। हाई फीवर के साथ साथ जो स्प्लीन और लीवर होते हैं वो भी बड़ा हो जाता है, ओके। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन ड्यू टू द अटैक और इन्फेक्शन ऑफ लिस्मानिया डोनोवानी, ओके। लिस्मानिया डोनोवानी की अटैक होने की वजह से जो लीवर है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और स्प्लीन भी बड़ा हो जाएगा, ओके। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कालाजार। और कालाजार के प्रिवेंशन के लिए भी घरों घरों में छिड़काव हो रहा है, SP का छिड़काव हो रहा है ताकि कालाजार ना फैले। और कालाजार भी मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है। कालाजार भी किसके थ्रू फैलता है? मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है, ओके। और लास्ट प्रोटोजुअन डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि इसमें बुखार तो आता है, फीवर आता है, लेकिन इसमें नींद बहुत ज्यादा लगता है, ओके। और इसमें मेनली नींद क्यों लगता है? तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं पेशेंट का, नर्वस सिस्टम इम्पेयर्स हो जाता है, ओके। नर्वस सिस्टम उतना एफिशिएंटली एक्ट नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट का नर्वस सिस्टम एकदम सुस्त पड़ जाता है, तो मतलब उसको हमेशा नींद लगता है, इसलिए इसको बोल दिए स्लीपिंग सिकनेस, ओके। हाँ, और ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ओके। सोमा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये भी प्रोटोजोआ ही होता है, ओके। और इस प्रोटोजोआ के थ्रू होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यहीं पे हमारा जो प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला डिजीज, इसकी कहानी खत्म होती है, ओके। थैंक यू सो मच।